को अजियत देना, दूसरों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान करना, ये सब तुमने अपनी आदत बना ली है। मनाहिल जिस वक्त चाहे। तुम मुझे जानो या ना जानो, मगर मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जान के आया। वलीद के साथ घर आए और जिस वक्त चाहे यहाँ से जाए। इतनी छूट दिया में सारा माल दे रखी आप। इसे कहते हैं अगर इसे ऐसी रहना ना तो अपने ससुराल जाए, या फिर मैं कहीं चली जाती। अरे वो तेरे ससुराल वाले कमबख्त धोखेबाज जाली थमा। ड्रामा से पत्थर दिल की नई आने वाली एपिसोड में मज़ीद इंटरेस्टिंग स्टोरी शुरू हो चुकी है और साथ ही साथ ये ड्रामा जो है अपने इख्तितामी मोड़ को भी पहुंचने ही वाला है। लेकिन ड्रामे की स्टोरी सुनने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। और साथ ही साथ अपने देखने वाले व्यूवर्स का मैं शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया और हम इस मकाम तक पहुंचे। तो अब शुरू करते हैं अपने ड्रामे की शॉर्ट स्टोरी। ड्रामा सिरा पत्थर दिन में अब जो है ज़ारा घर आकर बैठ चुकी है और फिर भी अपने लान तान और तंज व तान से बाज नहीं आ रही। वो बार बार मनाहिल को साथ वैसा ही रवैया इख्तियार किया हुआ है, लेकिन वो नहीं जानती कि अब वो मनाहिल के साथ ऐसा रवैया इख्तियार नहीं कर सकती क्योंकि मनाहिल अब उसकी ऐसे दबाव में आने वाली नहीं है। खैर फिर भी अपनी ज़ुबान दराज़ी करने से ज़ारा जो है वो बाज नहीं आती। तो आखिरकार मनाहिल तंग हो जाती है और वो उसे यही कहती है कि अगर तुमने इसे बोलें कि इस बुफो से बोले कि अगर इसने इस घर में रहना है तो खामोशी से रहे और अपना रवैया बदले मेरे साथ, और अगर इस तरह नहीं रह सकती तो या तो ये वापस ससुराल जाए या फिर मैं यहाँ से चली जाती हूँ। और इधर दूसरी जानिब अब यहाँ मनाहिल जो है अब भी मुलाकात के लिए जाती है नरगिस आंटी के घर और वो उनसे बहुत ज़्यादा उन पर प्यार करती हैं और वो उसको अपनायत महसूस होती है उनके पास जाकर। और ख़ैर अब तो वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती है वलीद के साथ क्योंकि अब तो दिल ही दिल में वलीद से मोहब्बत करती है, बस इकरार नहीं कर सकती। खैर नरगिस आंटी जो है वो इसे बहुत ज़्यादा प्यार देती है और उनसे मुलाकात कर जब वो वापस आने लगती है तो साथ ही साथ वलीद समझाता है कि तुमने हमेशा अपनी ज़िंदगी को दूसरों के लिए जिया है और अपनी खुशियों को मनोमिट्टी तले दबाया है। अपनी खुशियों को मान दे दो, लेकिन जो है किसी दूसरे की खातिर अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, अपनी ज़िंदगी को जीना सीखो। इधर दूसरी जानब जो सबसे बड़ा धोखा हो चुका है निमी के साथ। ऑलरेडी निमी घर आकर बैठ चुकी है और निमी जो सोचा था वैसा उसके साथ नहीं हुआ। निमी तो बहुत बड़े ख्वाबों में थी कि शायद वो बड़े मुल्क में जा रही है, बीच में से तो उसको बड़े मुल्क में क्या उसको एक झोंपड़ी वाले घर में लेकर चले गए, उसे वहाँ मारा पीटा रखा और फिर उसके बाद चंद दिनों बाद उसे उसके घर वापस भिजवा दिया। जो उसको साजो सामान साथ दिया था जिसमें उसके सेट थे वो बड़ी खुश थी कि उसका जो सेट हैं वो सोने के हैं, लेकिन बीच में से वो सोने के ना थे, वो तो चांदी के थे और सारा कुछ नकली था, यहाँ तक कि डायमंड की रिंग भी नकली थी। खैर मुश्किलों में तो फंसा हुआ है अन्नान बहुत ज़्यादा और उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। दोनों ही तरफ से फंस चुका है, यहाँ शिपा और यहाँ ज़ारा उसको दोनों टॉर्चर करके चाहती हैं कि वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाएंगी और पुलिस के हवाले कर देंगी। खैर वो दोनों में से एक को भी कुछ नहीं कह सकता। शिपा को तो ऑलरेडी कुछ नहीं कह सकता कि अगर उसने उसको कुछ कहा तो वो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। और यहाँ ज़ारा भी जो है, ज़ारा के भी सारा सामान हथिया चुका है और अगर ज़ारा रिपोर्ट दर्ज करती है तो शिबा इसकी गवाही देगी और यहाँ तब भी हनान फंस जाएगा। हनान बहुत बुरी तरह फंस कर रह चुका है। हनान ने जिस दौलत की लालच में आकर इतने बड़े बड़े खेल रचे और इतना सब कुछ किया और जैसे कि उसकी माँ ने जो कुछ किया, जो उसकी माँ अपने आप को बहुत ही ज़्यादा होशियार और चालाक इंसान समझती थी, लेकिन वो तो ऐसा ना निकली। उसे तो ख़ुद दूसरों से धोखा खा लिया, ऐसा ही धोखा खाया कि मुंह के बल आ गिरी है। जिस दौलत की खातिर उसने इतना सब कुछ किया आज वो फिर भी खाली हाथ रह चुकी है और अपनी बेटी को भी ज़िंदगी को बर्बाद कर चुकी है। उसी दौलत की लालच में अपनी बेटी का रिश्ता भी ऐसे ही घराने में तय करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आज वो किस्मत बर्बाद होकर अपने घर वापस आकर बैठ चुकी है। इधर दूसरी जानिब जो यहाँ जैन भी बर्बाद हो चुका है। यहाँ जैन भी जो है अपनी बीवी की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसकी बीवी ने उसे जायदाद से भी निकाल दिया, ऑफिस से भी निकाल दिया और यहाँ तक कि अब वो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे
अपने पाकिस्तान वापस भेज दो ताकि मैं जा सकूं। लेकिन इसके पास तो कुछ भी नहीं है, वो अपनी बीवी से कहता है, लेकिन उसकी बीवी फिर भी उसको नहीं भिजवाती, क्योंकि वो यही कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि ताकि तुम यहाँ के भीख मांगो और मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी और मैं तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा दिलवाना चाहती हूँ। और बिला वजह उसके साथ ऐसा रवैया अख्तियार किया है कि वो आखिरकार भड़क उठता है कि तुम मुझसे चाहती क्या हो। तो इतने में फिर उसके मुंह में उसकी बीवी थप्पड़ मार देती है। जब उसकी बीवी उसके मुंह में थप्पड़ मारती है तो जैन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो उसकी तरफ हाथ में आगे बढ़ता है, लेकिन उसके सिक्योरिटी गार्ड जो है वो जैन को पकड़ लेते हैं और यहाँ से ले जाते हैं। खैर वो जिस मुल्क में बाहर मुल्क में रहता है, अगर उसने ऐसी वैसी कोई भी हरकत की तो वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह फंस सकता है। यहाँ जैन ने भी जिस दौलत की खातिर मनाहिल की मोहब्बत को ठुकराया और उसे बेयारो मददगार छोड़ दिया और उसकी मोहब्बत भरी ज़िंदगी इतना तूफ़ान क्रिएट किया, आज ख़ुद की ज़िंदगी में तूफ़ान क्रिएट हुआ है। एक तो जॉब से भी और एक तो जॉब भी से भी हाथ धो बैठा है, दूसरा उसकी बीवी ने भी उसे निकाल दिया है, उसके पास कोई रहने का ठिकाना भी नहीं है और वो आखिरकार भीख मांगने पर ही मजबूर होगा, क्योंकि अब उसके पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है और वो पाकिस्तान भी वापस नहीं जा सकता। और अपनी माँ से तो वो ऑलरेडी दौलत की लालच में रिश्ता ख़त्म कर चुका है, मनाहिल से भी, लेकिन वो इस कदर फंस चुका है कि अब वो वापसी का कोई भी उसका इम्कान ही नहीं है। और यहाँ इधर दूसरी जानिब मनाहिल जो थी अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुकी थी। अपनी शादी की तलाक के बाद उसने दोबारा ज़िंदगी जी ही नहीं और अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करने लग पड़ी और वलीद उसके प्रपोज़ करता भी रहा, लेकिन फिर भी उसने उसका प्रपोज़ल से ठुकराती रही। आज जब उसके दिल में वलीद के लिए मोहब्बत पैदा हो गई तो अब बहुत देर हो चुकी है, पानी सर से बहुत ऊपर चढ़ गया है, अब वो कुछ फ़ायदा नहीं है। अब मनाहिल चाहती भी है तो वो वलीद से दोबारा शादी नहीं कर सकती, क्योंकि वलीद ऑलरेडी मंगनी कर चुका है, अब उसके पास और कोई चारा नहीं है। खैर वलीद भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। वलीद ने भी तो टूटे हुए दिल से शायद मैं मंगनी की थी सबा से, लेकिन यहाँ सबा जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान करेगी वलीद को और उससे बार बार शॉपिंग करने के कहेगी और ऐसे काम करेगी जिससे वलीद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और यूँ इनकी मंगनी टूट जाएगी। और हो सकता है कि आने वाले वक्त में फिर मनाहिल और वलीद जो है एक हो ही जाए, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जब मंगनी टूट जाएगी तो अब यहाँ मनाहिल के लिए रास्ता तो साफ़ हो जाएगा। अब यहाँ मनाहिल ख़ुद ही प्रपोज़ कर देगी वलीद को और उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने के बाद वलीद बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। खैर जिसने दौलत की खातिर जो खेल रचा था सभी भुगत रहे हैं और जिसने मनाहिल का जेवर चुराया था उसके अपने नसीब में भी ना हुआ, वो है ज़ारा के अपने नसीबों में भी कुछ नहीं ना रहा। जितना जेवर था वो जितना बच्चा कुछ जेवर था वो साथ तो ले आई है, लेकिन जो असल मेन चीज़ थी उसकी दुकानें वो तो उन्होंने हड़प कर ली हैं, अब वो तो इन्हें नहीं मिलने वाली। ये ड्रामा जो है आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत ही इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है और ज़िंदगी की हकीकत पर भी मबनी है यह ड्रामा। आने वाली नई एपिसोड में मज़ीद क्या होने वाला है यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा।